हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप सिंह अपने चैनल एससे आल एग्ज़ाम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां से हर एग्ज़ाम में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में भी बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पंचवर्षीय योजना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में, आने वाले एनटीएस एग्ज़ाम में, एनटीपीसी में आप सभी लोगों का बहुत ही हेल्प करेगा। दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। कब आया था योजना, मतलब जो योजना आयोग था पंचवर्षीय योजना, देखिए 1951 से 2017 तक चला था। उसके बाद इसको लोग बदल करके जो है हमारे पीएम प्रधानमंत्री नीति आयोग हो गया। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। एसएससी जीडी में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए, ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चला था। दोस्तों, इसको एक बार देख लीजिए। आगे हम याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। देखिए, दूसरी 1956 से 61 तक, 1961 तक, और तीसरी 1961 से 1966 तक चला था। दोस्तों, इसको धैर्य से एक बार आप लोग सुन लीजिए और देख लीजिए। देखिए, 1966 से 1969 ये योजना अवकाश है। इसमें योजना अवकाश हुआ, 3 योजना अवकाश हुआ था दोस्तों पंचवर्षीय योजना में। योजना अवकाश आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, 1978 से 1980 इसमें 2 वर्षों का योजना अवकाश हो गया। एक 1990 से 1992 तक। वीडियो रोक करके आप लोग इसको देख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। टोटल हम लोग का दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था। दोस्तों, देख लीजिए, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 30 तारीख को चौथा शिफ्ट जो हुआ था एसएससी जीडी का, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ गया है। अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, योजना अवकाश जो आया इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। ये देखिए, 1966 जो आया था दोस्तों, इसके बीच में देखिए कितने दिन का गैप है, कितने वर्षों का। 1966 से 1978 ये दूसरा योजना अवकाश आया। उसके बाद ये लास्ट तीसरा योजना अवकाश आया। देखिए, यहाँ जो है 1966 से 1969 एक योजना अवकाश हो गया, और दूसरा 1978 से 1980 योजना अवकाश हो गया। 1990 से 92 तक चला तीसरा योजना अवकाश। आगे हम लोग देखते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों, देखिए, योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को ईस्वी को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, इस समय जो नीति आयोग हुआ है उसके अध्यक्ष माननीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। देखिए, पहले अध्यक्ष जो हैं योजना आयोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हो गए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों इसे कहा जाता है। इसका गठन देखिए 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई लागू की गई जो पंचवर्षीय योजना है उसको ठीक से तरह से संचालित करने के लिए उसका उद्देश्य था। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीके जीएस इसमें हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है। हर एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जा रहा है। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो है अवधि हमको ज़्यादा रटना नहीं है दोस्तों, समझना है। यही पूछ लिया जा रहा है सीधा सीधा, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है हम आपको बता दे रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत अवधि इसकी 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक है। ये मॉडल पूछा जाता है दोस्तों। 2 मॉडल है, दूसरी और पहली का, जो पूछा जाता है बार बार। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल है दोस्तों। ये बहुत ही पूछा जा रहा है। उद्देश्य इसका कृषि विकास था। प्रमुख कार्य
इस योजना काल के दौरान कई बड़ी जो सिंचाई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी और परियोजना ब्यास परियोजना आदि। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पहला वाला, इसको एक बार अलग से देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग समझ लीजिएगा दोबारा से। हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए से जो है जल्दी जल्दी हम लोग अपना कवर करेंगे। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, अवधि इसकी 1956 से 1961 हुई। जो है मॉडल इसका पूछता है पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य इसका औद्योगिक विकास था। प्रमुख कार्य इसका क्या था दोस्तों, ये जो है पूछा है, कई बार पूछा गया है, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर भिलाई इस्पात जो है दोस्तों, एक वो कंपनी है राउरकेला, ये यहाँ पर जो है इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं। देखिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पहला दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हमारा चैनल पसंद आएगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके से वीडियो हम लोग लेकर के आते रहेंगे आपके पास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। पढ़ने से जब ज़्यादा संख्या रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो मज़ा आ जाता है दोस्तों पढ़ने में। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, अवधि इसकी 1961 से 1966 थी। उद्देश्य इसका दोस्तों ये पूछा नहीं जाता है उद्देश्य इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है छोटा हो गया है आप लोगों के फ़ायदे के लिए। देखिए यहाँ से अब देखिए आप लोग, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। प्रमुख कार्य इसका, इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ, दोस्तों ये पूछता है, सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहीं से दोस्तों तीसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, यहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे, बहुत ही पूछा जा रहा है। देखिए सबसे असफल योजना जो थी, यहाँ पर असफल योजना 1962, मतलब तीसरे पंचवर्षीय योजना में जो युद्ध हुआ हम बता दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। SSC GD MTS इस परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जा रहा है दोस्तों। 1962 भारत चीन युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, पाकिस्तान दोस्तों वही। 1966 में सूखा पड़ गया दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों रुक जाइए, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, पढ़ने में बहुत ही आनंद आ रहा है दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए। देखिए योजना अवकाश आ गया दोस्तों, तीसरे के बाद योजना अवकाश आ गया, तीसरी पंचवर्षीय के बाद। योजना अवकाश हमारा जो चला 1966 से 1969 ईस्वी तक चला। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण दोस्तों, ये पूछता है कौन सी योजना विफल हो गई। तीसरी योजना जो है पंचवर्षीय विफल हो गई, इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना अवकाश, मतलब वार्षिक योजना चलाई गई 3 वर्षों के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए, वीडियो देखेंगे, इसी तरीके से हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। बहुत ही हेल्पफुल जो है साबित होगा ये वीडियो। देखिए आप लोग ऐसे लगे रहिए। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना इसके बाद आई, योजना अवकाश के बाद। देखिए 1969 से 1974। उद्देश्य इसका नहीं पूछता है दोस्तों, इसलिए हम एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है योजना अवकाश के बाद आई थी, क्योंकि तो 1969 से 1974 इसका अवधि याद कर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए ये, इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही दोस्तों। सर्वाधिक कृषि दर कब रही, वृद्धि दर चौथी पंचवर्षीय योजना में, ये पूछा जाता है। यहाँ से ये प्रमुख कार्य जो है
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब हुआ और इसरो की स्थापना कब हुई। ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, हमारे ग्रुप डी में भी पूछा गया था, एनटीपीसी में भी पूछ लिया गया था, एसएससी जीडी में भी पूछा है और अन्य एग्जाम में भी पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना हुई 1969 से 74 के बीच में दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी तरीके से आप लोग जो है देखते रहिए। पंचवर्षीय योजना जो है अवधि हम बता दे रहे हैं दोस्तों। देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो अवधि है ये अवधि 1974 से 78 तक चली थी। अब आप लोग पूछेंगे इसमें कि जो है ये 4 वर्ष की ही क्यों रही, तो ये पंचवर्षीय योजना जो है 4 ही वर्ष की रही, क्योंकि इसमें देखिए यही पंचवर्षीय योजना है जो आप लोगों को याद करना है, जो सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष ही चली थी। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था दोस्तों। प्रमुख कार्य जो है, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल ही चली थी। आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। देखिए, दूसरा जो है योजना अवकाश आ गया दोस्तों। दूसरा योजना अवकाश आया, ये मोरारजी देसाई हैं, जो मोरारजी देसाई हैं के नेतृत्व वाली सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई दोस्तों। वार्षिक योजना जब चली तब आगे देखिए क्या होता है, इसको हम लोग बताते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना आ गई। छठी पंचवर्षीय योजना जब आई दोस्तों तो इसमें देखिए क्या क्या हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना, इसमें भी गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि हुई। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 80 से 85 है दोस्तों, ये याद करने का बहुत ही अच्छा मौका है। देखिए 80 से 85, 1980 से 85 चली। इसमें गरीबी का उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि हुआ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख कार्य इसका, इसमें नाबार्ड की स्थापना हुई। तब जो है किसानों को ऋण मिलना प्रारंभ हुआ दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना जब हुई। आगे हम लोग नाबार्ड की जो है स्थापना और इसका फुल फॉर्म नाबार्ड का जो है हम लोग देख लेते हैं। नाबार्ड जो है इसकी स्थापना जब हुई तो देखिए, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो है फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी दोस्तों, 82 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो कृषि बैंक किसानों को ऋण देती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है ये देखिए कब से कब तक चला। 85 के बाद ये 90 तक चला था दोस्तों, 1990 तक। इसका जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पे जो है बहुत ज़्यादा मतलब जोर दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी, देखिए प्रमुख कार्य यहाँ से पूछता है। गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान की गई थी, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लकड़वाल समिति द्वारा दोस्तों, ये जो लकड़वाल समिति है इसमें देखिए कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है, तो लकड़ी जो बेचने वाले थे वही गरीब थे दोस्तों। तो इसीलिए समिति बनाई गई, गरीबी की माप के लिए सबसे पहले समिति बनाई गई। योजना इसमें चली, गरीबी माप सबसे पहले इसी के दौरान हुआ। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में जो है दिया गया। तीसरी योजना अवकाश आ गई दोस्तों। तीसरी योजना अवकाश जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तीसरी योजना 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जब जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। तब तीसरा योजना अवकाश जो आया था इसमें 1990 से 92 के दौरान तीसरी जो है योजना चलाई गई। जब उसमें देखिए योजना अवकाश के बाद क्या होता है।
दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बनाने में बहुत ही कंटेंट इसका जो है हम बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए हम लोग देखते हैं, कहने की ज़रूरत है नहीं, पसंद आएगी वीडियो आप लोग लाइक खुद करेंगे। देखिए दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना आ गई। उद्देश्य 1992 से 97। दोस्तों पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 वर्ष तक चलने वाली, लेकिन जो 5वीं ही योजना थी पंचवर्षीय वो 4 ही वर्ष तक चली। उद्देश्य से इसका मानव संसाधन विकास, जब मानव संसाधन का विकास हुआ तब से जो है रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया दोस्तों। देखिए इसी काल में 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1993 ईस्वी की शुरुआत ये की गई थी दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। आगे हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए ये 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि इसकी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, उद्देश्य अवधि हम बता दे रहे हैं। 1997 से 2002 तक चला दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2097 से 2002 तक ये पूछा जाता है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, इस ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उद्देश्य। देखिए जिसका उद्देश्य इम्पॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि इसकी जो है 2002 से 2007 तक चली। उद्देश्य इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करने का लक्ष्य जो है लिया गया था दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके पास ऐसे ही समझदारी का जो है परिचय देते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके हम आपके पास वीडियो ले आएंगे। और यहाँ से जो है क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आ रहा है दोस्तों। 11वीं पंचवर्षीय योजना आप लोग देख लीजिए, यही हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना जो है 12वीं है, नीचे लिखी हुई है। तब तक हम लोग देख लें 2007 से 2012 तक जो चला वह उद्देश्य इसका जो है तीव्रतम एवं समावेशी विकास था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2002 मतलब 2012 से जो है 2017 तक चली दोस्तों। ये जो है SSC GD का जो एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, ये जो है आ गया 30 तारीख को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। हम भी गए थे एग्ज़ाम देने दोस्तों। यहाँ जो है देखने में आया कि ये जो है प्रश्न से यहाँ से जो है प्रश्न बना है। और दोस्तों हम मतलब अपने आप में जो है इसे लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो गए दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन। 12वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए ट्रिक देखिए, 12वीं यानी 2012 और से 17 5 साल आप जोड़ दीजिए। तीव्र समावेशी और सतत विकास। अब दोस्तों लास्ट में देख लीजिए 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया दोस्तों। नीति आयोग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए। देखिए नीति आयोग को हम लोग पहले ही बता दिए थे, जब वीडियो की शुरुआत हुई तभी हमने बता दिया था कि नीति आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। जो है अब इसमें जो है आप लोगों को पढ़ना है अब नीति आयोग, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हमने पढ़ाया है आज। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग का एग्ज़ाम शुभमय हो दोस्तों। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों।